वफाकी हुकूमत ने रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे को बहाल करने का हतमी प्लान तैयार कर लिया। 11 रुकनी टास्क फोर्स की सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई हैं और इजलास भी बुला लिया गया है। इसी पर बात करेंगे एडिटर नोट सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, बताइएगा कब तक इजलास बुलाया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 18 दिसंबर 2024 को एक आला सती टास्क फोर्स कायम की थी और इस टास्क फोर्स ने अपने काम मुकम्मल करने के बाद 40 से ज़ायद सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने इन सिफारिशात पर हतमी फैसले के लिए 3 फरवरी को आला सती इजलास तलब कर लिया है। GTV न्यूज़ को मौसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक इन सिफारिशात में हुकूमत ने रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे को मुकम्मल बहाल करने का पूरा एक हतमी प्लान तैयार किया, जिसके मुताबिक जो रिहायशी घरों के लिए इस वक्त ग्राउंड प्लस 1 की इजाजत होती है। मुल्क भर में इस टास्क फोर्स ने रिहायशी घरों के लिए ग्राउंड प्लस 3 मंजिलें तमीर करने की इजाजत देने की सिफारिश की है। इसी तरह पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स से मुकम्मल छूट देने की सिफारिश की गई है और प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर जो टैक्स इस वक्त आया था वो 4% है, उस 4% को कम करके 2% मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर टैक्स 4% से कम करके 5% मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म करने की सिफारिश की गई है वज़ीर आज़म को पेश की जाने वाली इस रिपोर्ट में। और उसके साथ साथ इस हाउसिंग सेक्टर से मुतल्लिक टास्क फोर्स ने वज़ीर आज़म को ये भी सिफारिश की है कि जो हाउसिंग सेक्टर के लिए मॉर्टगेज है वो उसको शुरू करने की इजाज़त दी जाए और कम आमदन वाले अफराद को हाउसिंग सब्सिडी दी जाए। और इसके साथ साथ 3 फरवरी को इजलास तलब कर लिया गया है। अपडेट कर रहे थे सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया।